ठीक है, तुम्हें मेरा नाम तो पता ही है ना? अर्जुन। मैं वह आदमी हूँ जो शहर की भीड़ से तंग आकर कभी कभी अकेला निकल जाता है, किसी पहाड़ों की तरफ, किसी गहरे जंगल की तरफ। उस अंधेरे में, उस खामोशी में मुझे सुकून मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलता। अब तो मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर अंधेरे जंगल की तरफ देख भी नहीं पाता। ये सब शुरू हुआ एक प्रोजेक्ट से। मैंने एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एक ऐसे जंगल का दस्तावेजीकरण जो लोगों के लिए बिल्कुल अनजान था। कालिंदी वन आरक्षित। स्थानीय लोग इसे भूतों का बगीचा कहते थे। मुझे लगा बस अफवाहें हैं। मैं उत्साहित था, अकेला था मगर तैयार था। पहले 2 दिन तो सब नॉर्मल था। मैंने कुछ हिरण, विदेशी चिड़िया कैप्चर की। रात को टेंट में सो जाता। जंगल की आवाजें, झिंगुरों की, उल्लुओं की, पेड़ों की चरचराहट, यही मेरी लोरी थी। तीसरी रात, तब सब बदला। रात को मैं सोने वाला था कि अचानक टेंट के बाहर कदमों की आवाज आई। जैसे कोई मेरे टेंट के चक्कर लगा रहा हो। मैंने सोचा कोई जानवर होगा। मैंने टॉर्च उठाई और टेंट का जिप खोलकर बाहर निकला। कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ी दूर पेड़ों के बीच मैंने कुछ देख लिया। एक आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसकी मुद्रा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसकी गर्दन टेढ़ी थी, बिल्कुल बगल की तरफ झुकी हुई, जैसे किसी ने उसे तोड़कर रख दिया हो। वह अंधेरे में इतना स्थिर खड़ा था कि मूर्ति लग रहा था। फिर अचानक उसने अपना सिर धीरे से घुमा लिया। बिल्कुल ही अप्राकृतिक कोण से कर्रंच की आवाज आई, जैसे हड्डियां रगड़ रही हो। मैं चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज निकली ही नहीं। मैंने टॉर्च उसकी तरफ तान दी। वह गायब हो गया था। मैंने सोचा तनाव है या नजर का धोखा। वापस टेंट में आ गया, लेकिन नींद उचट गई थी। पूरी रात में जागता रहा, हर आवाज पर कान धर के। सुबह जब मैं बाहर निकला तो मेरे टेंट के सामने जमीन पर पैरों के निशान थे, लेकिन अजीब तरह के। उंगलियां बहुत लंबी थीं और कुछ ज्यादा ही मुड़ी हुई, जैसे किसी के पैर की हड्डी ही टूट गई हो। और वे निशान सीधे मेरे टेंट तक आते थे और फिर वहां से वापस जंगल में चले जाते थे। उस दिन मैं काम नहीं कर पाया। रात आने से डर लग रहा था। मैंने सोचा कैंप छोड़कर वापस चला जाऊं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और जिद ने मुझे रोक लिया। रात आई। मैंने अपना कैमरा तैयार रखा, एक हंटिंग नाइफ भी। मैं बैठ गया, इंतजार करने लगा। 12 बजे के करीब वह आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वह आवाज टेंट के अंदर से आ रही थी, बिल्कुल मेरी बगल में। मैंने अपना टॉर्च जला कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन आवाज आती रही, जैसे कोई मेरी बगल में ही खड़ा होकर जमीन पर पैर घसीट रहा हो। फिर मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन खुद
बग खुद जल उठी। मैंने देखा उस पर एक फोटो थी, एक क्लोज अप फोटो। वह टेढ़ी गर्दन वाला आदमी अब बिल्कुल मेरे टेंट के कैनवास के सामने खड़ा था। खाली था, कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं, बस एक चपटा धब्बेदार चमड़ा, लेकिन उसकी गर्दन का वही भयानक कोण। मैंने फोन फेंक दिया। मैं बाहर भागना चाहा। टेंट का जिप अंदर से बंद था। कैसे? मैंने अंदर से ही तो बंद किया था। मैंने चाकू से टेंट का कैनवास फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर निकला तो सामने वह खड़ा था। अब मैं उसे साफ देख सकता था। उसका शरीर मानवीय था, लेकिन उसके जोड़ बिल्कुल अप्राकृतिक कोणों पर थे, काले और पपड़ीदार, जैसे किसी ने किसी कठपुतली को गलत तरीके से जोड़ दिया हो। उसके हाथ और पैर जमीन की तरफ टेढ़े थे। उसका सिर अब बिल्कुल पीछे की तरफ गिरा हुआ था, ताकि वह सीधा मुझे देख सके। उसके चेहरे पर कोई विशेषताएं नहीं थी, बस एक गहरी डरावनी खामोशी। मैं भागा पूरे जंगल में। जहां तक नजर जाती थी अंधेरा था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बस भागता रहा। पत्तों की सरसराहट, टूटती डालियों की आवाज, इन सब के बीच मैंने अपनी ही सांसें। अचानक मेरे सामने एक गड्ढा आया। मैं रुक गया। वह गड्ढा कोई प्राकृतिक नहीं लग रहा था, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल था। उसके अंदर कुछ चमक रहा था। मैंने नीचे देखा। वहां गड्ढे के बीच सारे थे। 8.112 आदमी, सब के सब बिल्कुल वही मुद्रा में। सबके सिर टेढ़े, जोड़ अप्राकृतिक, चेहरों की जगह खाली पैच। सब बिल्कुल स्थिर खड़े थे, जैसे किसी फैक्ट्री में बना दिए गए हों। और फिर एक साथ सबने अपने सिर घुमा लिए। उनके बेजान, बिना विशेषताओं वाले चेहरे मेरी तरफ हो गए। मैंने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर वहां से भागना शुरू किया। पता नहीं कितनी देर किस दिशा में भागता रहा, जब तक मैं एक सड़क पर नहीं आ गया। एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे उठा लिया। मैं उसके वाहन में बेहोश पड़। जब होश आया, मैंने उसे सब बताया। उसे कुछ कहना नहीं था, वह बस चुप था। जब मैं उतरा तो उसने एक बात कही, कालिंदी में कोई नहीं जाता बेटा, लोग वहां रहते नहीं, वो बनाए जाते हैं। जंगल उन्हें अपने ही जैसा बना देता है। भाई, उस दिन को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन मुझे अब भी महसूस होता है कि कोई मुझे देख रहा है, मेरी तरफ घूर रहा है। कभी अलमारी के कोने से, कभी खिड़की के बाहर अंधेरे से। मैंने अपने घर के सारे शीशे हटा दिए हैं। और कभी कभी जब बहुत ज्यादा खामोशी होती है तो मैं सुनता हूँ कर्रंज कर्रंज कर्रंज। अब वह आवाज मेरे बेडरूम के अंदर से आती है।